मनोज जी बाहर निकले हुए हैं, अभी आ रहे हैं रास्ते में। ओके। उनका फोन आया था कि हम लोग रास्ते में अभी घर पहुंच रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। So, मॉर्निंग रश्मि जी। good मॉर्निंग। morning and welcome to the session. Yes, good morning. Suprabhat. Okay, so yes, this is a magical journey और हम सब इस जर्नी में साथ चल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। So, आज हम 28वें दिन पर पहुंच गए हैं और हम सब ने ये जर्नी आज से 28 दिन पहले शुरू की थी और अभी तक लगातार इसमें पॉजिटिव जोन में है सब। और जब तक हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं ये आगे हमें और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि हम हमेशा खुश रहें और अपने सपनों को साकार करें, अपने सपनों को सच करें। ओके, सो यस, मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड वेलकम। यस, तो कल हम सब ने मैजिक मिरर देखा और मैजिक मिरर में अपने आप को हमने बहुत अधिक थैंक यू कहा और अपने लिए हम ग्रेटफुल हुए, क्योंकि अभी तक 28 दिन की जर्नी में हम हमेशा देखते आए कि किस तरह से हम पास्ट के लिए ग्रेटफुल हैं कि हमें जो कुछ मिला है हम उसके लिए थैंकफुल हैं, और उसके बाद हम अपने लिए किस तरह से ग्रेटफुल हो सकते हैं इस पूरे दिन के लिए, प्रकृति की चीज़ों के लिए। नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है, उगते हुए सूरज के लिए, ठंडी हवा के लिए, उस हवा के लिए जिसमें हम सांस लेते हैं। हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए थैंकफुल हो सकते हैं और अपने जीवन में हमारे जो कुछ भी है, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा स्वास्थ्य, हमारा बिजनेस, हमारा जॉब या जो भी कारोबार है, उन सब के लिए आज हमारे पास जो कुछ है हम उन सब के लिए ग्रेटफुल हैं। सो रियली वी आर वेरी वेरी थैंकफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स। और यस, तो कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप में से कोई शेयर करेंगे? मैं बोल रही हूँ, यस, शांति जी। रोज क्या होता था ना, जब से आ रही हूँ ऐसे ही आके बैठ जाती थी। कल आपने बोला था ना कि खूब अच्छा से तैयार करो के अपने आप को देख के आईना के पास में, तो आज हमने अपना आईना देख के एकदम अपने आप को खूब सुंदर से तैयार करके बैठे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है हम अपने लिए कुछ करें तो एकदम। यस, और एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, सकारात्मकता रहती है। तो हमेशा हम सबके लिए करते हैं, बट अगर हम अपने लिए भी सोचें, अपने लिए करें, तो हम औरों को भी और अधिक अपने आप को मोटिवेट करते हैं और हर काम बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, बहुत एनर्जी के साथ करते हैं। क्योंकि हम काम सब करते हैं, लेकिन अगर हम फुल ऑफ एनर्जी हैं, फुल ऑफ पॉजिटिविटी हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा काम चुटकियों में ऐसे हो जाता है जैसे कि सही में कोई जादू से कर गया होगा। सो बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, सो यस, और कोई अपनी शेयर करना चाहेंगे कुछ? मैम, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, साक्षी। यस प्लीज, साक्षी जी। मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ये पूरी 28 डेज की जो ये जर्नी रही है, यस, इसमें एक भी दिन कोई ऐसा नहीं गया है कि अपना जो हमारा जो मन है, जो मेरा मन है, वो प्रफुल्लित ना रहा हो। वाह, ऑल बिकॉज दिस जर्नी, दिस सेशन। क्योंकि इस सेशन में हमने जो इसमें जो एक नियम से जो एक काम है कि आप जब सोते हैं उससे पहले जादुई पत्थर को हाथ में ले और अपने दिन की अच्छी बातें सोचें, और उन अच्छी बातों को सोचने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो एक फ्रेश वाली फीलिंग होती है। मतलब कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई दिमाग में कोई भागम भाग नहीं होती कि हमें ये करना है वो करना है। जब उठते हैं तो एकदम रिलैक्स रहता है माइंड, और हम
मतलब उस बात को जो हम सोचते हैं, कई बार तो सोचते ही नींद आ जाती है जब हम बैठते हैं, और इतना अच्छा लगता है कि हाँ, अरे वाह, हमने ये आज ऐसे किया, हमने ऐसे किया, और कितना मजा आया जब हमने ये किया, हम इकट्ठे बैठे। आज तो हम सबने, पूरी फैमिली ने एक साथ बैठ करके चाय पी है, और हमने कितनी हंसी वाली बातें की हैं, किसने कैसा जोक सुनाया, उसने ये बोला, तो हम कितना हंसे, बहुत मतलब हर छोटी छोटी बात को हम सोच के सोते हैं, और बहुत खुश रहते हैं जब नेक्स्ट डे उठते हैं। वाओ, सच ए वंडरफुल शेयरिंग। बहुत अच्छा लगा ये शेयरिंग आपकी सुन के, क्योंकि ये हमारे अंदर एक सकारात्मकता सोच डालती है, और हम इस जर्नी के दौरान बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैंने भी नोटिस किया है, जब मैंने इस जर्नी को शुरू किया था, बीच में मेरे 2-3 दिन ब्रेक आया था। मैंने इस किताब को पूरा करने के बाद 2-3 दिन का ब्रेक लिया, तो उस समय कुछ मिसिंग लग रहा था कि लाइफ में कुछ मिसिंग है। और फिर मैंने इसे दोबारा से सेशन को स्टार्ट किया, ये हमारा सेकंड बैच, तो वास्तव में फिर से जीवन आनंद से फिर से फुल हो गया। सो ये बहुत हमारे बिल्कुल मैम। यस, दिस इज पहले एसेंस ऑफ अपने लिए, लाइफ। मैम पहले अपने लिए हम बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाते थे, लेकिन अब मन खुश रहता है ना, तो अपने लिए भी अपने आप ही टाइम निकल जाता है। पहले तो बिल्कुल अपने आप को समय ही नहीं दिया जाता था, लेकिन अब मन खुश रहता है, तो काम भी जल्दी हो जाते हैं, सब काम जल्दी हो जाते हैं, तो उस वजह से अपने आप को भी टाइम दे पाते हैं, और वो भी बहुत अच्छा लगता है। यस, बिल्कुल, क्योंकि हर किसी के पास ये 24 घंटे ही हैं, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई वीआईपी हो, या कोई मिनिस्टर हो, और या कोई आम आदमी हो, कोई बिजनेसमैन हो। हर किसी के पास हमेशा सबके पास 24 ही घंटे हैं, लेकिन उस 24 घंटे को हमें किस तरह से कई घंटों में बदल लेना है, और ऐसा लगना है कि हमारे पास वक्त ही वक्त है, तो ये हमारे जीवन को वास्तव में बहुत ही अधिक एनर्जी से भर देता है, और उन 24 घंटे को ना जाने क्या 24 दिनों में या 24 सालों में बदल देता है। सो हम इसे लाइफ को बहुत खूबसूरती के साथ जी सकते हैं। सो ये हमारे हाथ में है। ओके, सो आपकी शेयरिंग वास्तव में बहुत अच्छी है, और ये बाकी सब पार्टिसिपेंट्स के लिए भी शायद बहुत एनर्जी देने वाली है, प्रफुल्लित करने वाली है। यस, बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने। ये प्रफुल्लित तो मैं तो 6 महीने से हो रहा हूँ, ये तो 1 महीने से बोल रही है, मैं तो 6 महीने से हो रहा हूँ। आपकी चेहरे की मुस्कुराहट देख के हम लोग के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और मैं आज अपनी बहन के पास में आया हुआ हूँ, प्रेमलता पोद्दार के पास में, गाँव में, और अभी ट्रेन पकड़ के जाऊंगा वापस घर पे। ये आपका कमाल है, जो उनसे मैं मिला, बात की और उसको समझाया कि भाई दवाई भी लेनी है, अब अच्छे से रहना है, और आपकी दुआ का बहुत असर होता है। मेरे लड़के की भी टिकट बन गई है कंफर्म 30 तारीख की, वो भी कनाडा जा रहा है 30 तारीख को। उसके लिए आपको वाओ, शेयर कर रहा हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। और वेरी मेरी गुड बहन न्यूज। से भी मैंने बात की है, आप बहन के लिए जादुई छड़ी का इस्तेमाल सबको, ये मैं बोलूंगा, सब कोई मिल के करेंगे तो मेरे बहन के लिए बहुत अच्छा होगा, और वो अच्छे से है, और भगवान करे उसकी डिप्रेशन ठीक हो जाए और वो दवाई खाना शुरू कर दे और अच्छे से रहे। उसके लिए मैं आज ट्रेन से चला करके विलेज आया हूँ। कलकत्ते से 2 घंटा लगता है रास्ते का, मतलब कोलकाता से 2 घंटे का विलेज में आकर के, वहाँ वृद्धाश्रम में रह रही है वो, तो वहाँ रह करके पूरी व्यवस्था करके आया हूँ उसकी। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप मैजिक धूल सबके साथ में मिलके झाड़ें, वो करें, तो उसके लिए मेरे भी फायदा होगा और उसको भी फायदा होगा। वेरी गुड न्यूज़ आपने जो दी है। आप अपनी बहन से मिलने गए हैं, ये बहुत बहुत ही खुशी की बात है। वो इतने समय से थोड़ा परेशान है, थोड़ा सा डिप्रेशन में है, लेकिन आपने उनके ऊपर मैजिक डस्ट डालने में, उनके लिए प्रार्थना करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने उनके लिए बहुत ब्लेसिंग्स की है, और इसीलिए वो बेटर है पहले से। सो ये मैजिक काम करता है। आपकी काम करती है, आपकी प्रार्थना काम करती है। सो हम उनके ऊपर मैजिक डस्ट छिड़क सकते हैं बहुत ज्यादा, और यही है कि आपकी बहन सच में बिल्कुल ठीक होंगी, बहुत अच्छे से आपके साथ रहेंगी, खाएंगी पिएंगी। आप वो आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगी, और आप इसे याद रखेंगे। सो ये सब सभी लोगों को आपके, रिक्वेस्ट है कि सभी लोग उस पे मैजिक डस्ट छिड़कें, जो इस सेशन में हैं, सभी लोगों को रिक्वेस्ट है मेरी। यस, ये सबके विश्वास का कमाल है। सो हम सब मैजिक डस्ट उनके ऊपर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, आपके साथ वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें, और आप भी बहुत
जिस तरह खुश नजर आ रहे हैं, आपका विश्वास 6 महीने से आपने इतना अच्छे से इसमें विश्वास रख के नए-नए चमत्कार देखे हैं। तो ये सबकी लाइफ में मैजिक होगा अगर सब लाइफ में अपने पॉजिटिव रहें और इसमें आपके कुछ सीखें। सो थैंक यू विनोद जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, थैंक यू। मेरे यस, लड़के की टिकट होगी, ये भी बहुत बड़ी धन्यवाद उसके लिए आपको करता हूँ। उसकी भी 30 वाओ, तारीख की वेरी टिकट लग गई है, गुड, वो भी जा रहा है। वेरी गुड न्यूज़। उनकी भी टिकट हो गई, वो बीच में दिल्ली में रुक गए थे, उनकी फ्लाइट लंच कौन है? प्रॉब्लम हो गई थी। यस, ये तो उनकी टिकट आपके मैजिक झूठ का ही कारण है, सब आपके कारण ही हुआ सब। आपने जो कहा था उसके बाद ही काम हुआ है सब। ये सब आपके विश्वास का कमाल है, क्योंकि हम जितना अधिक विश्वास रखते हैं किसी चीज में, वो उतनी ही तेजी से असर करता है। सो आपका विश्वास बढ़ रहा है, आपका, और इसके रिजल्ट पॉजिटिव दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। सो थैंक यू विनोद जी फॉर योर शेयरिंग। आपके बेटे आराम से कनाडा पहुंच रहे हैं, फ्लाइट उन्हें मिल गई है। सो दिस इज वंडरफुल न्यूज। अब हमारा एक मन की एक और इच्छा है, वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी, हो गई कि कनाडा में उसने फ्लैट ले लिया है। आप लोग से भी बात करेगा और मॉर्गेज में अपना फ्लैट ले लिया और अपनी गाड़ी ले ली है, और हम लोग उसमें आनंद कर रहे हैं। आपके साथ मिलके कनाडा में अपना टाइम स्पेंड करेंगे अपने लोग, वाओ, और कर रहे वाओ, हैं। आज तो आप एक से बढ़कर एक अच्छी न्यूज दे रहे हैं। वाओ। आज ये 28वां दिन है, तो हमें इतनी सारी गुड न्यूज मिल रही है। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। यस, तो मैजिक ने कमाल कर दिया, मैजिक और आपके विश्वास ने, क्योंकि आपका विश्वास सबसे पहले है। हमारी फीलिंग्स ही हैं जो यूनिवर्स तक पहुंचती हैं, और वो यूनिवर्स रिटर्न में हमें वही सब देता है। अगर हम पॉजिटिव हैं तो वो हमें पॉजिटिविटी देता है। तो इसीलिए इस मैजिक बुक ने हमें ये सिखाया कि हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए। सो दिस इज रियली वंडरफुल, वंडरफुल शेयरिंग। ओके, सो आज हमें बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिली है, और आगे हम इसे मैजिक को कंटिन्यू रखेंगे अपनी लाइफ में। 28 दिन होने के बाद भी हम इसे प्रैक्टिस में रखेंगे, और हमने इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स देखे हैं जिन्हें हम डेली में कर सकते हैं, उसे अपना डेली रूटीन बना सकते हैं। जैसे हम उठने के बाद हमारा डेली रूटीन होता है कि फ्रेश होना, ब्रश करना, और एक शॉवर लेकर आना, तैयार होना, ऑफिस के लिए निकलना, या अपने घर के, अगर हम होम मेकर हैं तो अपने घर का अरेंजमेंट, घर में काम करना। सो इस तरह से हम अपनी लाइफ में इसको भी एक रूटीन बना सकते हैं। डेली रूटीन जब हम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि हम हर पल ज़्यादा खुश हैं और हर काम बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं। ओके, सो यस, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में, और आज का हमारा टॉपिक, लेट्स सी, जादू जो है कभी भी खत्म नहीं होता। तो देखते हैं कि जादू अभी तक जो हमने किया है फर्स्ट डे से। सो ब्यूटीफुल पिक्चर, ब्यूटीफुल सीन ऑफ हिल्स, इतने सुंदर सुंदर कलर्स नज़र आ रहे हैं। सो ये लाइफ का एक बहुत खूबसूरत पार्ट है। ओके, सो जादुई क्रमांक अभ्यास 27 हमने कल किया था, और हम सब ने दर्पण में अपने लिए कृतज्ञता दिखाई थी। तो सब किस ने इतना अपने लिए थैंकफुल रहा? कोई अगर शेयर करना चाहे तो प्लीज कर सकते हैं, या फिर यस, ओके। सो हम शेयरिंग फिर बाद में थोड़ी और लेंगे, जो भी शेयर करना चाहते हैं। इस समय हम नेक्स्ट आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जादू कभी खत्म नहीं होता। सो जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि चारों तरफ डार्कनेस है, रात का सीन है, एकदम ब्यूटीफुल सीन है। तो स्काई में एक बहुत खूबसूरत चांद दिखाई दे रहा है, ये फुल मून है, और चारों तरफ स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, मैजिक दिखाई दे रहा है, और नीचे एक चारों तरफ पानी ही पानी है, लेक दिखाई दे रही है, और ये जो चांद की रोशनी है वो सारी तरफ जा रही है, दूर तक जाती हुई दिखाई दे रही है। सो ये इतनी खूबसूरत लग रही है। सो ये हमें एक मैसेज दे रही है, ये मैसेज दे रही है कि जैसे चांद है वो एक जादू है, और
चारों तरफ जो ये नीचे पानी में दूर तक रोशनी जा रही है, ये एक हमारी लाइफ है कि हम अपनी लाइफ में दूर तक इस मैजिक को ले जा सकते हैं। जितना दूर तक ले जाएंगे, जितनी गहराइयों तक ले जाएंगे, हमारी लाइफ, हमारे सपने उतनी ही तेजी से साकार होंगे, उतनी ही तेजी से हमारे सपने सच होंगे। सो दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल सीन एंड ब्यूटीफुल थॉट। ओके, सो इसी तरह मैजिक आप सब भी अपनी लाइफ में बिखेरते रहिए, दूर तक रखिए और उससे बरकरार रखिए। डेली रूटीन का हम लोग इसे कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि हमारे लाइफ हमेशा पॉजिटिव रहे। ओके, सो आज हमारा दिन है 28वां दिन। यस, हु वुड लाइक टू रीड टुडे? प्लीज नॉमिनेट योरसेल्फ। कौन पढ़ना चाहेंगे? कोई नए पार्टिसिपेंट्स पढ़ना? अगर कोई नए पार्टिसिपेंट्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज अपना नाम नॉमिनेट कीजिए। मैम साक्षी गुप्ता। ओके, यस प्लीज साक्षी जी। आई कैन सी यू आर सो एक्साइटेड। आप हमेशा से बहुत पॉजिटिव हैं जब से जर्नी में है, और आप अपने आसपास। मैम पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। पढ़ने से और ज्यादा समझ में भी आता है, शब्दों की गहराई समझ में आती है पढ़ने से। बिल्कुल, ये इसीलिए बुक शेयर की जाती है कि जो रीडर है वो पढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी अपनी नजरें किताब पर रखें और शब्दों को ध्यान से देखें, क्योंकि शब्दों के हमें पढ़ने के साथ हम जब सुनते भी हैं तो ये बहुत ज्यादा असर करता है और हमें ज्यादा अच्छे से समझ आता है। ओके, सो यस प्लीज कंटिन्यू, यू कैन स्टार्ट साक्षी जी। जी, 28वां दिन, जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि अब यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिंट, जन्म 1951, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। हर दिन अनूठा होता है। यस, हर दिन अनूठा होता है। यस, तो जैसे जादू का 28वां दिन है, आज हम ये हमें बता रही हैं किताब की लेखिका कि जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह हमारे लिए अदृश्य बना रहता है। जब तक हमने इस बुक को नहीं पढ़ा था तब तक ये हमारे लिए बिल्कुल अदृश्य था, यानी कि हम बचपन से ये सब देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है, और कि किस तरह सबको थैंक यू करके रहें, किस तरह सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहें, हमारे पास जो कुछ है उसके लिए धन्यवाद करें। पर हमने उतना अधिक रियलाइज नहीं किया। जब से इस बुक को अपनी लाइफ में लेकर आए हैं तब से हम उसे डेली प्रैक्टिस में रख रहे हैं और इसे अधिक रियलाइज कर रहे हैं। सो जादू हमेशा हमारे साथ रहता है। अब हमारे 28 दिन पूरे हो गए हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि जादू गायब हो जाएगा। जादू हमेशा हमारे जीवन में बना रहेगा, बस उसे याद रखने की जरूरत है, उसे ध्यान देने की जरूरत है कि वो हमारे आसपास ही है, हमारे चारों तरफ है, सिर्फ उसे पहचानना है। क्योंकि कभी कभी आपको छोटे छोटे क्यू मिलेंगे, छोटे छोटे से हिंट मिलेंगे ऐसे कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, बच्चे ने कुछ अच्छा करके दिखा दिया तो आप बहुत खुश हुए, लेकिन आप खुश हुए और बच्चे ने बहुत अच्छा किया तो इसे एक मैजिक समझकर उसके लिए धन्यवाद हम करेंगे। अगर हम भूल जाएंगे कि हम सोचेंगे दिस इज नॉर्मल थिंग कि बच्चे ने अच्छा किया तो ये तो अच्छी बात है, तो हमारा जादू गायब हो जाएगा। तो हमें जादू को गायब नहीं करना है, ये अदृश्य है, हमें इसे ध्यान रखना है। ओके, ये बहुत अच्छी चीज हुई, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस, आई एम वेरी ग्रेटफुल। सो ये सब चीजें हैं, ये अदृश्य होंगी लेकिन हमें उसे पहचान कर हमेशा अपने साथ रखना होगा। ओके, सो यस प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। ओके, आपकी कोई भी दिन ब्रेक हो गई। मैम अभी ठीक आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। यस, हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे
तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं, तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं, तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। ओके, जैसे कि ये कहती हैं कि हर दिन अनूठा होता है, उसे हम भी महसूस करते हैं कि हर दिन एक समान नहीं होता। जो भी दिन होता है वो एक डिफरेंट दिन होता है, और हर दिन को हम बहुत ही एनर्जी के साथ उठ सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं, और हर सुबह उठने के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, थैंकफुल हो सकते हैं कि वाओ, मैं आज सुबह उठी हूँ, या मैं आज सुबह मेरी मॉर्निंग बहुत ही लाजवाब है और मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। अगर हम सुबह सुबह ही उठते ही अपने माइंड में ये पॉजिटिव सोच डालेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा पूरा दिन वास्तव में बहुत अच्छा होता है। अगर उस पूरे दिन में कोई एक नेगेटिव चीज भी आ जाती है, यदि सामने से कोई बात आज ऐसी आ जाती है, लेकिन क्योंकि हम फुल ऑफ पॉजिटिविटी हैं, फुल ऑफ सकारात्मक भावनाओं से भरे हुए हैं, तो हम देखेंगे कि सामने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे हम खत्म कर देते हैं, या उसका इतना अच्छा आंसर देते हैं, या उसका इतना अच्छी तरह से काम करते हैं, उसको उस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करते हैं कि वो जादू से बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है, प्रॉब्लम कोई भी हो तो हर दिन हमें नए नए चैलेंजेस भी मिलेंगे, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, और हमारी लाइफ में ये सबकी लाइफ में होता ही है कि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आती ही रहती हैं। सिर्फ हमें उसे हैंडल करना होगा कृतज्ञता के साथ। जितने हम कृतज्ञ होंगे, हम उसे अपनी लाइफ को और अधिक बेटर बना लेंगे और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जैसे अगर हम सपोज अगर हमारे हाथ में चाय है, हमारे हाथ में एक चाय का कप है, और हम पीछे से बाई चांस हमें एक किसी का टक्कर लगती है, या हम टकरा जाते हैं किसी से, तो हमारे कप में चाय है तो वो चाय ही गिरेगी, उसमें से कॉफी नहीं गिरेगी, क्योंकि उसमें चाय है। तो इसी तरह अगर हमारे मन में प्यार भरा होगा, और हमारे मन में खुशियां होंगी, हम पॉजिटिव होंगे, तो हम पॉजिटिविटी को ही बिखेरेंगे। यानी कि अगर हमारे सामने से किसी ने गलत आंसर कह दिया, किसी ने जोर से कोई बात कह दी, या अपनी रूडनेस में कुछ भी कहा, तो हम वो ना करके हम सिर्फ वो बिखेरेंगे या वो फैलाएंगे जो हमारे मन के अंदर होगा। तो हमारा मन के अंदर पॉजिटिविटी बहुत अधिक होनी चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए, जिससे कि चारों तरफ उसी की खुशबू फैले, और इस तरह से हम सामने वाली नेगेटिविटी को खत्म कर पाएंगे। तो आज चाहे हमारी इच्छाएं कोई भी हो, और चाहे फ्यूचर की कोई भी हो, लेकिन अगर हम मैजिक रखते हैं, हम हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं, तो देखेंगे कि हमारा जो लाइफ है, हमारे सपने हैं, वो बहुत आराम से सपने सच होते जा रहे हैं। और आज जहां पर हम हैं, आज से हम अगर 1 मंथ बाद भी देखेंगे, तो हम यही सोचेंगे कि वाओ, आज हम कितने आगे निकल आए हैं। क्या हम 1 मंथ पहले ऐसे थे? नहीं। अगर हम आज भी सोचें, आज हम ये मैजिक बुक पढ़ रहे हैं और इसका 28वां दिन है, तो क्या वास्तव में हम 28 दिन पहले ऐसे थे? यस, शायद नहीं। हम 28 दिन में और अधिक बेटर हो गए हैं। हमें बहुत पॉजिटिविटी आई है, और बहुत कुछ लाइफ में अच्छे अच्छे मैजिक मिले हैं, हमें समस्याओं के समाधान मिले हैं। यानी कि ग्रेटिट्यूड की भावना में रहकर हम अपने लाइफ को, हर पल को, हर मोमेंट को और अधिक बेटर बना सकते हैं।
आगे ये कहते हैं कि कल के वरदान को याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से, यानी कि जैसे आज हम मॉर्निंग में उठे हैं और अपना कुछ भी काम किया है, तो हम कल का जो हमारा दिन बीत गया उसे रिमाइंड करेंगे, उसे वापस जिएंगे, 10 मिनट अपने लिए निकालेंगे, कल क्या अच्छा हुआ था। अच्छा, हम सुबह उठे थे तो वाओ इस तरह से रहा, हम बाहर गए, मॉर्निंग में हवा बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी हवा चल रही थी, और उसके बाद हमने जो भी काम किया दिन भर में, हमारा खाना बहुत अच्छा बना था, अरे वाह मैंने फैमिली के साथ बैठकर कितने अच्छे से कार्टून मूवी एंजॉय की बच्चों के साथ बैठकर, या बच्चों के साथ मैंने गेम खेला, आज मैं अपने बच्चों के साथ बैडमिंटन खेली, कितना शानदार टाइम था, कितना अच्छा लगा था जब मैं उसके साथ खेल रही थी, और मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए थे। या मैंने अपने बच्चों के साथ, बच्चे जब जंप कर रहे थे ट्रैम्पोलिन के ऊपर, तो मैंने भी उस पर जंप करके अपना फिजिकल एक्टिविटी भी की और उसे एंजॉय किया, या कोई एक्सरसाइज शुरू कर दी अपने बच्चों के साथ, तो ये बहुत ही खूबसूरत एहसास होगा और हम इस तरह से याद कर सकते हैं। तो जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की ये सारी घटनाएं हम याद करेंगे, और सुबह से लेकर रात तक। इसमें 10 ब्लेसिंग्स, 10 चीजें याद करने के लिए कहा है, लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं। हम हमारी अगर 20 हो जाए, 30 हो जाए, हम जितनी ज्यादा याद करेंगे तो हम उतने ज्यादा खुश रहेंगे और उतने ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। सो सिर्फ हमारा दिमाग पर हमें सिर्फ ध्यान देना होगा कि हमारा कल का दिन कैसा था, और इस तरह जब हम याद करेंगे, तो जैसे हम मक्खन भिगोते हैं, तो देखा होगा कि जब हम दही भिगोते हैं, दही भिगोते भिगोते वो मक्खन बन जाता है और मक्खन तैरकर ऊपर आ जाता है। सो हम उस मक्खन को निकाल लेते हैं, तो हमारे कल की यादें जो हैं वो इसी तरह मक्खन की तरह ऊपर निकल कर आ जाएंगी। सो आज हम इसी तरह से याद करेंगे और कल के पूरे दिन को ध्यान करके सारी चीजों को, अच्छी अच्छी चीजों को याद करेंगे। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। किसी बच्चे का पेन चल रहा है, प्लीज उसे ध्यान रखिएगा। अगर आपके साथ कोई बच्चे हैं तो प्लीज पेन को कंट्रोल में रखिएगा। ओके, और इस तरह हम अपने इसको पढ़ने में पूरा फोकस कर सकते हैं, ध्यान से कर सकते हैं। यस, थैंक यू। यस, प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। साक्षी जी, आर यू देयर? आप म्यूट है, आपका माइक। यस, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। जी मैम। ओके, यस यस, कंटिन्यू। करना है जब आप जागे थे। ओके, यहाँ तक तो हो गया था। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी? जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबी समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई मैम स्क्रीन कर ऊपर करेंगे? ओके, यस। क्या आप कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था? जी, प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था?
आपने कोई समस्या सुलझाई थी, कोई प्रेरक मुलाकात की थी, किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था, कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें कि कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे, तो आप इसे बदल-बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद कर। ओके, सो आपकी आवाज़ थोड़ी रुक गई है। तो आज हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा कल का दिन कैसा था, और ये बहुत ही इजी है करना। यस, मैम एक्चुअली मेरे सिग्नल चले गए थे। कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसीलिए टीम वर्क साथ करते हैं। तो अगर कोई बीच में परेशानी आती है तो हम मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम याद कर सकते हैं और जी। ये सवाल पूछ सकते हैं जादू से कि किस तरह से हमारे कल जो चीजें हुई थी, अच्छी चीजें हुई थी, वो कौन कौन सी अच्छी चीजें थी जिसे हम याद कर सकते हैं। कल हमारे साथ क्या अच्छा हुआ था, हमने क्या अच्छा खाना खाया था, बहुत बढ़िया, जो बहुत अच्छा लगा हो, या हमने कोई, अगर हमें गरम गरम चाय पी हो अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, या किसी अपने किसी भी मेंबर के साथ बैठकर, तो चाय कितनी बढ़िया लग रही थी। जब हम चाय के साथ, चाय पीते हुए आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे थे, तो वो कितनी अच्छी थी। सो ये सब चीजें हम सोच सकते हैं, और ये तभी हो सकता है जब हम उसे याद करें। तो इसे याद करने का तरीका यही है, क्या हमें वास्तव में कोई खुशी महसूस हुई थी? क्या किसी का फोन मिला था? कल हो सकता है किसी का फोन आया हो जिससे हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, मेरी फ्रेंड का फोन आ गया हो, या हमारे कोई फैमिली मेंबर बाहर गया हो, फ्लाइट से बाहर गया हो, और अभी हम वेट कर रहे हो कि वो घर पहुंचे और वो हमें कॉल करें। तो उसे हम याद कर सकते हैं और उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। क्या हमें कोई गिफ्ट मिला था, किसी ने कोई गिफ्ट दिया था, या मैंने किसी को गिफ्ट दिया था। मैं किसी के बर्थडे में गई हूँ और बच्चों को, जब पार्टी में बच्चों को आपस में खेलते हुए देखा, तो वो एक दूसरे को किस तरह से उस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, और अगर गिफ्ट मिला है या हमने उसे गिफ्ट दिया है तो वो कितना खुश हुआ उस गिफ्ट को लेकर, और उस किस तरह से उसने अपनी खुशी का इजहार किया जिससे कि मुझे वापस खुशी मिली हो। तो आज हमें सिर्फ ये सब सोचना है कि कल का हमारा दिन कैसा था और हमने कल क्या क्या किया। क्या जब मैंने अपना लैपटॉप खोला और मुझे अपनी मेल चेक करनी थी, तो वास्तव में ऐसी मेल आई? यस। अरे, मेल से मुझे याद आया, वास्तव में कल मुझे मेल मिली, एक्चुअली ई ट्रांसफर मिला। सो आई वाज सो एक्साइटेड। ओके, ये मेरी मनी आनी ही थी, बट जब मैंने मेल खोली तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी क्योंकि मुझे मनी मिली। सो आई वॉज वेरी थैंकफुल फॉर दैट वन। सो ये चीज़ें मुझे याद करनी होंगी, और इसी तरह से हमें कल के बीते हुए टाइम के लिए हर समय हर चीज़ के लिए याद करना होगा। कल हम मार्केट गए थे, तो वहाँ पर कोई चीज़ सेल पर लगी हुई थी या डिस्काउंट पर लगी हुई थी, या एक के साथ मुझे एक फ्री मिल गई थी। वाह, ये बहुत अच्छा था, कितना अच्छा था। तो ये चीज़ें याद करके उसके लिए मैं हर समय थैंकफुल हो सकती हूँ। ये सिर्फ इस तरह कि हम याद करेंगे और हमारा सारा काम बहुत इजीली हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे कि अभी हमने बात की कि दही को भिगोया और भिगोया तो उसमें मक्खन ऊपर ऊपर तैरने लगा। तो जैसे पानी में भी हम थोड़ा सा पानी को हिलाते हैं तो पानी में बुलबुले ऊपर तैरने लगते हैं। तो उसी तरह हमारी ये सारी बातें अब ऑटोमेटिकली ही अच्छी आ जाएंगी। तो हो सकता है कोई नेगेटिव बातें भी हो, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें सोचनी है, क्योंकि हम पॉजिटिव चीजों से ही अपने दिन को
और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। ओके, सो हमारा यही अभ्यास होगा कि हम सिर्फ अपने आप से, अगर हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है तो हमें सिर्फ अपने आप से एक क्वेश्चन करना होगा, क्या वास्तव में कल कुछ अच्छा हुआ था? कल सुबह क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, या रात तक क्या हुआ? वाओ, वो मीटिंग बहुत अच्छी थी। कल मैं अपने पूरे स्टाफ के साथ मिली, तो मेरे स्टाफ के साथ सब अपनी अपनी न्यूज़ दे रहे थे, या मेरी फ्रेंड की फैमिली में कोई हॉस्पिटल में था, वो हॉस्पिटल से वापस आ गए, वो बहुत अच्छे से थे। सो ये बहुत अच्छी मुझे न्यूज़ मिली। सो ये सब चीज़ें हमें याद करके हम उसे थैंक यू कहना होगा और अपने जर्नल में लिखना होगा। जो भी हम नोटबुक लिखते हैं या हम कंप्यूटर पे लिखते हैं उस पर लिखना होगा। सो मैं अपना काम जैसे पेन और डायरी से लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। सो उस पर लिखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा अच्छे से वो काम सक्सेस हो गया। जैसे हम मार्केट जाते हुए एक लिस्ट बनाते हैं कि आज हमें ये सामान मार्केट से लेकर आना है, और जो जो काम हमारा होता जाता है हम उस पर टिक करते जाते हैं या उसे कट करते जाते हैं कि इट इज़ डन, ये हो गया। सो इसी तरह से हम भी अपनी लिस्ट उसे बनाकर रखेंगे, और ये छोटी बड़ी कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। जी, एक्चुअली ना मैम थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है, तो आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है। हमारे यहाँ क्लाउडी वेदर है ना आज। अभी बिल्कुल अच्छी से आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है? ओके ओके। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे, तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध एवं भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप इसे आप ही के लिए बनाया गया है। यस, तो आज जब हम जादू मैम स्क्रीन ऊपर कर देंगे? अभी हम यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। सो ये जो जादुई अभ्यास है उसे हम बदल बदल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वरदान ऐसे हो सकते हैं या कोई भी हमारी कल की शेयरिंग ऐसी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती है, मोर देन 20 हो सकती हैं। तो हम सोच सकते हैं कि कल हमारे साथ जो भी हुआ हम उसकी 10 टाइम उसे लिख सकते हैं। बाकी को हम मन ही मन याद कर सकते हैं, बाकी को हम सोच सकते हैं कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि सोचकर जब हम उसे एक्सप्रेस करते हैं या एक दूसरे से शेयर करते हैं तो भी हमें बहुत खुशी मिलती है। जैसे मैं कल अपने घर के बाहर बैकयार्ड में वॉक करने के लिए गई, क्योंकि बाहर नहीं गई थी तो मैंने सोचा बैकयार्ड में ही वॉक कर लूं। तो जब मैं अपने स्टेप्स छोटे छोटे पास पास रख के चल रही थी, क्योंकि अभी स्नो हुई थी तो चारों तरफ स्नो है, तो स्नो में भी चलने में मुझे बहुत मजा आ रहा था और इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक छोटे बच्चे की तरह उस स्नो में खेलने के लिए गई हूँ। और मैंने वहां पर जंप किया, बहुत एंजॉय किया। और हमारे बैकयार्ड में एक झूला भी है, तो मैं उस झूले में बैठ गई और उसमें थोड़ा सा स्विंग लिया, हल्का हल्का सा। इट वॉज अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत फीलिंग थी। और तभी देखा कि पास में से 2-3 गिलहरी एक के पीछे एक भागती हुई जा रही हैं और वो पेड़ पर चढ़ गई। तो ये जो नजारा था देखने का, खूबसूरत नजारा, वो मेरी आंखों में समा गया। और जब मैं अपनी शाम को डायरी में लिखने लगी तो मुझे याद आया, वाह, आज वो मोमेंट कितना खूबसूरत था। जब मैं उन गिलहरियों को भागते हुए देख रही थी, अचानक उस गिलहरी ने एक नट उठाया और दूसरे उसके पीछे पीछे भाग रही है। सो इट वॉज अमेजिंग। तो हम अगर चाहें तो अपने इन छोटी छोटी चीजों को बहुत खूबसूरत
खूबसूरती के साथ अपने दिल में भर सकते हैं और खुश हो सकते हैं। तो जब भी कभी कोई नेगेटिव सिचुएशन आए तो हम हो सकता है हम अच्छी चीज सोचकर उसे मन में याद कर रहे हो और खुश हो रहे हो, तो सामने वाला अचानक क्वेश्चन करता है कि मैं तुमसे ये बात कर रहा हूं और तुम्हें हंसी आ रही है, तो हम उसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं कि मुझे इसलिए हंसी आ रही है, मैं इसलिए खुश हूं। तो कभी कभी जब कोई गुस्सा होता है या सामने से थोड़ा रूड बिहेव कर रहा होता है, लेकिन आप एक प्यारी सी उसे स्माइल दे देते हैं या अच्छी चीज अपने अंदर सोचते हैं, तो सामने वाले का गुस्सा भी गायब हो जाता है। मैंने अपने लाइफ में ऐसा महसूस किया है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। खासतौर से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी कई बार ऐसा होता है, और कई बार मम्मी और बच्चों के बीच में भी ऐसा हो जाता है। मम्मी बच्चों को डांटती है या कुछ भी है, या उसे समझाती है, छोटा बच्चा है, लेकिन छोटा बच्चा अपनी मस्ती में कूदता रहता है, हंसता रहता है और कहता है अपनी बात बताना चाहता है, मम्मी की सुनने से पहले अपनी बात बताता है। तो उस मोमेंट पर मम्मी का गुस्सा गायब हो जाता है एकदम। सो अगर हम ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे और उसके लिए थैंकफुल होंगे, तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ और भी अधिक खूबसूरत हो गई है और हमारा जीवन वास्तव में प्रॉस्परस हो गया। इट इस लाइफ में बहुत ही एबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस हो गई, एबंडेंस ऑफ जॉय, प्रॉस्पेरिटी हो गई है, प्रचुरता हो गई है खुशियों की। सो जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा। ये लाइनें हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर टॉपिक्स में आई है, ज्यादातर चैप्टर में ये लाइनें आई हैं, क्योंकि कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है, ये जिसके पास अधिक है उसी के पास अधिक समृद्धि मिलेगी, और जिसके पास नहीं है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो हम सब बहुत समृद्ध हैं, हम सब बहुत ग्रेटफुल हैं और अपनी लाइफ को और अधिक समृद्ध बनाएंगे। ये कहते हैं कि जादू को याद रखें, इसे आपके लिए बनाया गया। जादू जो है, मैजिक है, उसे हमारे लिए ही बनाया गया है, हमें सिर्फ उसे याद रखने की जरूरत है। यस, तो हम याद रखेंगे इसे। यस, ओके, बिल्कुल मैम। कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। नंबर 2, कल के वरदान को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। नंबर 3, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, ये हमारा हमेशा का चैप्टर है, हमेशा के क्रमांक है जो हमें याद रखना होता है। तो अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे मॉर्निंग में उठते ही, और लिखेंगे कि हम क्यों कृतज्ञ हैं और उसके लिए बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करेंगे। तो जैसे आज ये हमारा 28वां अभ्यास है, तो हर दिन हम 10 नियामतें लिखते हैं, 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं। तो आज तक हमारी 280 ब्लेसिंग्स हो चुकी हैं। हम उससे भी अधिक के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। नंबर 2 है कल का वरदानों को। तो कल का वरदान हम कैसे याद करेंगे? जो भी हमारे कल अच्छी चीजें हुई हैं उन्हें याद करेंगे और उन्हें दिल की गहराइयों से धन्यवाद करेंगे और उन्हें भी लिख लेंगे। और तब तक लिखेंगे जब तक कि हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाएं, या फिर हम शेयर कर रहे हैं किसी से तो उससे शेयर कर सकते हैं। लिखना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी हम जब लिखते हैं तो लिखने के बाद जब हम उसे वापस पढ़ते हैं, कभी भी अगर जैसे हम उदास हैं कभी, अगर हम उसे पढ़ते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि उन्हें पढ़कर हमें अचानक ही पॉजिटिविटी आ जाती है, हम अचानक ही खुश हो जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है जिसे कि हम लिख कर याद कर सकते हैं, कहकर याद कर सकते हैं। ओके, यस, तो आज का अभ्यास बहुत ही इजी है। अगर कोई अपनी बात शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कर सकते हैं।
कोई अपनी शेयर? मैम आज का हो गया ये कंप्लीट? हाँ, ये आज का कंप्लीट हो गया। हमने अभी जादुई अभ्यास पढ़ा। ओके। अभ्यास में आज का चैप्टर बहुत छोटा था, लेकिन कल के सब को याद कर वो डेली 5 होती है ना। डेली। रश्मि जी, आई थिंक हाँ मैं शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी। अभी अभी सोच रहा था कल, आई थिंक ये बेटी आई थिंक नेबरहुड में 9 साल की है वो। आई थिंक नेबरहुड में स्केटबोर्डिंग करना चाहती थी। शी सेड आओ मेरे साथ देखो क्या मैं कैसे स्केटबोर्डिंग कर रही हूँ। अभी भी सीखा है उसने। मैंने कहा चलो देखेंगे, चलो लेट्स गो। तो उसके बाद जब हम लोग वॉक कर रहे थे तब नेबरहुड में ना एक डॉग आ गया था। आई थिंक लॉस्ट लग रहा था। नेबरहुड का डॉग नहीं था वो, जानते हैं हम लोग। तो नेबरहुड का डॉग नहीं था, ऐसे ही चलता जा रहा था। एंड आई थिंक लिप भी कर रहा था, तो कहीं से वो लॉस्ट हो गया। तो जब मैंने देखा उसका कंसर्न कि भाई शी वाज कंसर्न फॉर द डॉग कि भाई क्या हो रहा है, कहाँ से आ गया है, तो 2 चक्कर लगा दिए उसने नेबरहुड के पास। फिर उसको देखते बैठे। फिर आई थिंक वो फिर घर के आगे से जाकर वो और दूसरी जगह जाके चलता गया, वैसा ही जल्दी चला गया। तो उसने तब तक उसके फ्रेंड को पूछा, बोला कि भाई देखो ये देख रहे हैं कि डॉग जा रहा है। एंड उसपे कॉलर लगा हुआ था। तो नॉर्मली कॉलर लगा रहता तो नाम वगैरह या नंबर रहता है। बट फिर उसने ना, मैंने कहा ठीक है तो एक काम करो। तो तब तक उसके फ्रेंड्स, तो डॉग काफी तेजी से आगे चला गया। एनीवे शॉर्ट में ये था कि मैंने कहा ठीक है मैं गाड़ी लेके आता हूँ, तुम लोग आगे फॉलो करते रहो। देखो तो डॉग ऐसे चलते चलते फिर ना एक माइल और दूसरे साइड चला गया। तो रास्ते में फिर आई थिंक उनको और एक लड़की मिली। तो उसने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ देखती हूँ कहाँ है। तो फिर मैं गाड़ी दूसरे साइड से लेके पार्क किया। तो आई थिंक वो इतना तेजी से दूसरे साइड भी चला गया। बट आई थिंक ये हुआ कि फिर उन्होंने ना उसको वहीं होल्ड करके, फिर वो दिख गया थोड़ी देर में, नहीं दिख रहा था 2-3 मिनट के बाद। फिर वहां से कोई दूसरे साइड से स्ट्रीट से कोई दूसरा आ रहा था। उसने बोला मैंने अभी यार डॉग को देखा है। तो डॉग इसी तरह आ रहा था। उन्होंने कॉलर पकड़ के उसको तब तक वहीं रख के उसको पानी वगैरह सब दे के सब किया। उसका एंथुसियाज्म देखा मैंने जब बेटी का। तो आई थिंक आई केप्ट फॉलोइंग हर। ऐसा ठीक हो, लेट्स फिगर आउट कहाँ से आए, जाके देखेंगे। तो तब तक उन्होंने ना वहीं बैठे फिर देख रहे थे। फिर मैंने नेक्स्ट डोर पे पोस्ट किया, किसी ने डॉग घुमा दिया, क्या किया है। तो मैसेजेस तो आ नहीं रहे, लोगों ने कहा हमारा नहीं है बट हमने देखा है, यहाँ पर देखा है। तो फिर मैंने फाइनली पुलिस को फोन किया, फिर शेरिफ ऑफिस को। फिर उन्होंने एनिमल कंट्रोल फिर एक आधे घंटे के बाद भेजा उन्होंने। तो होपफुली वो सेफ है, क्योंकि जब उसने स्कैन किया वो पुलिस ऑफिसर फिर आधे घंटे के बाद आया लेने के लिए। उसने स्कैन किया, उसके अंदर माइक्रोचिप है। चिप नॉर्मली रहती है, ओनर वगैरह का इन्फॉर्मेशन रहता है। उसने कहा मैं उसको ले जाऊंगा, अभी ले जाके उसको वेट के पास उसको ट्रीटमेंट कराऊंगा। मैंने कहा ये सारे बच्चे और 2 लोग भी ज्वाइन कर दिए। मैं 5 लोग वहाँ बैठ के आई थिंक वेट कर रहे थे। फिर सारे लोग भी जब नेबरहुड में देख रहे थे, दूसरे लोग ज्वाइन करते बैठे थे। बट ये तो मेरी बेटी और उसके फ्रेंड में सब मिलके, आई मीन स्ट्रेंजर्स जॉइंड राइट। एंड देन आई थिंक द होल थिंग वाज, आई थिंक फिर उसने आके ले गया। ही सेड कि मैं उसको आई टेक केयर ऑफ हिम। एंड then there were people who were posting कि भाई we pray that he's fine and the owner can be found। तो मैंने उसके बाद फॉलो नहीं किया। रात में शाम हो गई थी तब तक। तो बट ही मेड श्योर कि वो पुलिस ऑफिसर ले गया उसको, एनिमल कंट्रोल वाला उसको ले गया, इसे वेट के पास ले जाके उसको ट्रीटमेंट कराया। बट जो एंथुसियाज्म देखा मेरी बेटी का, कंसर्न की भाई उसको लेते हुए, डॉग के लिए देखते हुए, एंड लिम्प कर रहा था। कहा कि भाई ये काफी दूर से भटक रहा है, मैं थिंक थका हुआ है, सब कुछ क्या हो गया इसको। यस, सो रियली ये बहुत ही अलग आपको एक्सपीरियंस रहा इसका, बहुत ही अच्छा। सो दिस इज रियली वेरी नाइस कि उस Yeah, so this different magic keeps on happening everyone's life, right? Yeah. सॉल्यूशन उसका Magic निकल keeps गया। happening. Yes, निकल गया। यस, सो इसी तरह छोटी छोटी सी चीजें हमें देखनी होंगी लाइफ में कि किस तरह कोई प्रॉब्लम है तो किस तरह सॉल्व हो जाती है, और यदि कुछ भी आसपास नेगेटिव स्थिति है तो वो कैसे पॉजिटिव हो जाती है। यही सब हमें पहचानना होगा, और यही मैजिक है। यही लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएगी जब हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे कि हमने किसी चीज के लिए ग्रेटफुल है तो हमें हर चीज का सॉल्यूशन निकलता जा रहा है। सच ए वंडरफुल एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया। थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैं कहना चाह रही हूँ, उस दिन जो आपने बताया था कि रेगिस्तान की जो चिड़िया थी, उसके पंख नहीं थे और ऐसे वो भूख से, फिर भी उसने विश्वास था गॉड पे कि वो 7 दिन में भी उसका शुक्राना बोलने से इतना उसका कि सारे हरियाली हो गई और सब कुछ हो गया। और सच में इतना सुबह से शाम तक थैंक्स निकलता है
कि भगवान ने तो हम लोगों को कितना कुछ दिया है। उनका शुक्राना सुबह से शाम तक कितनी बार करे, कम है, कम है, कम है। सच, इतना सुंदर शरीर, इतने सुंदर हम लोग को जगह, इतना थैंक्स निकलता है सच। यस शांति जी, बहुत अच्छा। आपका खुद का भी ये आपकी पॉजिटिविटी है, आपका माइंड है कि आप इस चीज़ को ध्यान दे रहे हैं, और हम सब इस चीज़ को ध्यान रख कर ही इस उसमें चल रहे हैं। तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं जो हमारी लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाते हैं और याद दिलाते हैं कि हमें कितना थैंकफुल होना चाहिए। मानव जीवन जो है दुनिया में सबसे बहुत कीमती। सबसे टॉप पर है। कितनी अनेकों योनियां भोगने के बाद, कितनी योनियों को पार करने के बाद ईश्वर हमें मानव जीवन देता है, और उसमें भी हमें स्वस्थ शरीर, स्वस्थ आंखें, स्वस्थ हाथ पैर, अच्छे थॉट, अच्छा घर परिवार सब कुछ दिया है। हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। या जो कुछ भी हमारे पास है, हमसे बेटर भी किसी के पास हो सकता है, पर हमसे कम भी किसी के पास हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ हम जिस भी सिचुएशन में हैं हमें उसके लिए थैंकफुल होना होगा। तो अपनी लाइफ को हम और अधिक खूबसूरत बना सकते हैं, जैसे उस पंछी ने अपनी लाइफ को बहुत अधिक खूबसूरत बनाई कि एकदम। ने अपने 7 जन्म के मुसीबत थैंक को, गॉड, थैंक। यस, 7 जन्म की प्रॉब्लम को खत्म करके, सिर्फ शुक्राना करके, धन्यवाद करके, और उसे 7 दिन में बदल दिया। और वो इतना हरियाली उसके आसपास आ गई, उसके पास पानी भी आ गया और उसके पास एक पार्टनर भी आ गया, चारों तरफ से खुशियां मिल गई। सो ये बहुत खूबसूरत मैसेज था जो उस बर्ड से हमें मिला। सो हमें भी हर हाल में खुश रहना चाहिए। आज अगर हमारी हेल्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम है, अगर हमारे बाई चांस हमारे सिर में दर्द है या हमारे पैर में दर्द है, तो हम सिर्फ उस पार्ट को भूल सकते हैं कि अभी इसमें दर्द है। एकदम। पार्ट के लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं, शुक्राना कर सकते हैं कि थैंक गॉड मेरी आंखें कितनी स्वस्थ हैं, मेरे हाथ कितने स्वस्थ हैं, मैं इन हाथों से एटलीस्ट सारा काम कर पा रही हूँ। तो हम देखना चाहेंगे तो हर चीज अच्छी देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू शांति जी, आपके बहुत थैंक यू, लिए थैंक यू। और सकारात्मक सोच रखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। यस, सो हम अपने लिए भी बोल सकते हैं, और हर दिन को पता है खूबसूरत बनाने के लिए हम अफर्मेशन कर सकते हैं। यानी कि मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही हम अपने लिए जैसे 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, तो हम बाद में बोल सकते हैं कि आई एम द बेस्ट। अपने लिए हम बोलेंगे आज का दिन मेरा दिन है, मेरा दिन बहुत खूबसूरत है। सो अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हमारा पूरा दिन, देखिए, पूरा दिन जादू की तरह कैसा बढ़िया बन जाता है, कैसा शानदार बन जाता है। तो वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डे, ओन लाइफ। सो हम अपनी जीवन की रचना खुद करते हैं। अगर हमने अपनी लाइफ में हैप्पीनेस अट्रैक्ट की है तो हम हैप्पी हैं, और यदि हम अगर मूड खराब करके किसी चीज, गलत चीज को सोचते हैं तो हम गलत चीज को अट्रैक्ट करते हैं। सो जब हमारे चॉइस होती है तो हम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। यस, ओके, सो Absolutely true. रियली। सो एक बार हम बोल सकते हैं जैसे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, पॉजिटिव, यस, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम द विनर, ऑन द विनर, एंड आई एम मनी मैग्नेट। आई एम ई मैग्नेट, मनी मैग्नेट, यस, आई एम द बेस्ट। द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द यस, बेस्ट। यस। सो हम अपने जीवन को इस तरह से खुशहाल बना सकते हैं। सुबह सुबह हम ये सब डेली अपने लिए बोल सकते हैं। जैसे हमने कल मैजिक मिरर की प्रैक्टिस की, हम इसके सबको अच्छी चीज़ें अपने लिए बोलकर हर मोमेंट को बहुत खूबसूरत और बहुत ही शानदार बना सकते हैं। हम शानदार जीवन के लिए हैं यहाँ पर, और उसे और शानदार बनाने जा रहे हैं। ओके, सो आज का असाइनमेंट बहुत इजी था। आज हमने ये सब देखा और हम इसे लाइफ में कंटिन्यू रखेंगे। तो कल का दिन जो है हमारा आखिरी दिन है, लास्ट डे है इसका।
लेकिन ये लास्ट नहीं होगा, हमेशा कंटिन्यू रहेगा, बरकरार रहेगा, और हम अपनी लाइफ में मैजिक को बरकरार रखेंगे, हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे चीज़ों के लिए, तो देखेंगे लाइफ और अधिक सुंदर होती जा रही है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर अभी भी किसी को शेयर करना है, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन ड्रीम लिस्ट के बारे में, आप अपने सपने, हाँ यस, सपनों के लिए पूछा था किसी ने, तो सपने जरूर लिखिए। हो सकता है हमारे मन के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स ऐसी रह गई हो, हमने अपने सपने नहीं लिखे हो, तो उन्हें लिखिए। जब हम कॉपी पर लिखते हैं तो ये जरूर पूरे होते हैं। सो हम अपने सपनों को 5 तरह से साकार कर सकते हैं, जैसा कि हमेशा बात की है कि हम उसे देखकर, सुनकर, बोलकर, इमेजिन कर और उन्हें एक्शन में लाकर हम उन सपनों को साकार कर सकते हैं। सो इन सपनों को साकार करने के लिए लिखना बहुत जरूरी है। अगर मेरा सपना है कि बहुत खूबसूरत हमारा देश हो, या हमारे सारे संसार के सभी लोग बहुत खुश हो, बहुत सुखी हो जाएं, तो वो सुखी हो जाएंगे अगर मैं उन्हें हर तरह से अच्छा सोचूंगी। और यदि सपनों का घर देखा है कि ऐसा घर हो, तो उसे अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी, तो ये सब सपने जरूर सच होंगे। ओके, सो इससे पहले कि हम विदा लें, आज के लिए हम यहीं पर एक दूसरे से विदा लें, उससे पहले हम फिर से बोलते हैं कि आज का दिन मेरा सबसे ज्यादा मुस्कुराते और खुशियों से भरा हुआ हो। मैं मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए और सबके लिए हमेशा हंसती रहूं, मुस्कुराती रहूं, खुश रहूं और सबको खुश रखूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सो धन्यवाद। यस, आज का दिन हमारा बहुत ही सुनहरा और कामयाबी से भरा हुआ है और खुशियों से भरा है, यही है। तो आप सबके लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कल फिर मिलते हैं इसी समय सुबह। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सबको अपने आसपास खुशियां बखेरिए। धन्यवाद। Thank you, Rashmi. Thank you, everyone. थैंक यू।